बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, मैं कहती हूँ आप ये रेसिपी देख के आप सोचेंगे काश हमें ये पहले पता होती। इतनी हेल्दी है, इतनी फ़ायदेमंद है आप लोगों के लिए, मैं बता नहीं सकती। जिन लड़कियों के, जिन लेडीज़ के बाल बढ़ते ही नहीं हैं, ठीक है, घुंघराले बाल है, बिल्कुल छोटे छोटे से है और आगे से दो मुँह है, ठीक है, खुश्की भी नहीं ख़त्म होती सर से, डैंड्रफ जिसे हम बोलते हैं वो भी सर में से नहीं जाती, ठीक है। तो मैं कहती हूँ बाल महीनों में नहीं दिनों में लंबे हो गए। तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे माशाल्लाह हिप से भी नीचे बाल है। तो मैंने तकरीबन ये 1 महीना यूज़ ऑयल किया है, ठीक है। तो ये जो रेसिपी है ना बहुत ही कमाल की है, जितनी तारीफ़ करे उतनी ही इसकी कम है। तो यहाँ मैं बता रही हूँ आपको कि ये ने मैं तकरीबन 4 से 5 चीज़ें ली हैं, जिस ये चम्मच के बराबर, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये अलसी के बीज है, ठीक है। ये 1 चम्मच है, ये जो चम्मच मैं बता रही हूँ यही चम्मच 1 है, ठीक है। और ये है कलवंजी, जिसका हम इस्तेमाल अचार में करते हैं, ठीक है। ये बहुत फ़ायदेमंद है हमारे बालों के लिए, ठीक है। और 1 चम्मच जो है ना मेथी दाना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने सरसों का तेल लिया है जो 400 ग्राम है। ये देख सकते हैं बिल्कुल प्योर खालिस है। आप भी कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल खालिस हो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब भी हम रेसिपी बनाए तो चीज़ बेस्ट हो तो वो रिज़ल्ट भी 100% अच्छा देती है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ठीक है, उसको भी मैंने एक साइड पे कर दिया। ये प्याज था तकरीबन 2 अदद, ठीक है, जिनको मैंने कट कर लिया है, और 2 अदद ही मैंने लिए हैं लेमन, ठीक है। इनको भी हमने इस तरीके से कट कर लेना क्योंकि हमें बाद में कट ना करना पड़े। तो इसको हमने रख देना है साइड पे। और यहाँ हमने लेनी है कढ़ाई और उसमें ये जो 400 ग्राम हमने सरसों का तेल लिया ये इसमें डाल देना है। आप देख सकते हैं तेल की, ठीक है, कितना गाढ़ा है माशाल्लाह और बेस्ट है, ठीक है। तो आपने मैंने यहाँ ये तेल वहाँ से अपने शोहर से मंगवाया जहाँ से वो बनाते हैं ना, क्या उसको बोलते हैं, वहाँ से मैंने ये मंगवाया है। तो जब हल्का सा गर्म हो तो आपने ये जो प्याज कटा हुआ है ना वो इसमें ऐड कर देना है। यकीन मानिए कि मेरे कसम से मैं बता नहीं सकती, माह रमज़ान है, कुछ लोग यकीन नहीं करते रेसिपी पे। तो मैं कहती हूँ इतनी हेल्दी है, दिनों में बाल आपके माशाल्लाह बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने जो नींबू है वो भी इसमें ऐड कर देनी है, ठीक है। आप देख रहे हैं मेरा जो तेल मैंने डाला है अभी कितना गर्म भी नहीं हुआ, तो मैंने चीज़ें डालना शुरू कर दी है, ठीक है। आप भी ऐसे कीजिएगा, वो ना हो कि गरम गरम भी बिल्कुल डाल दे तो प्याज फौरी ही जल जाए आपका, ठीक है। ऐसे नहीं आपने करना। ये जो मैंने दूसरी 3 चीज़ें ये भी ऐड कर देनी है, ठीक है। यहाँ मैंने ली है कलवंजी, फिर बता दूँ अलसी के बीज और मेथी दाना, ठीक है। ये तीनों चम्मच है, एक एक चम्मच, ठीक है। इतने तेल की रेसिपी बता रही हूँ। अगर आप ज़्यादा तेल बना रहे हैं बालों के लिए तो आप ज़्यादा भी मकदार में कर सकते हैं आप, जो भी मसाला है, ठीक है। बहुत ही कमाल की रेसिपी बनने वाली है। आप यही सोचेंगे कि काश हमें पहले पता होती। ये आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल चूल्हा हल्का किया हुआ है, ऐसे बिल्कुल लो फ्लेम पे, ठीक है। ये प्याज अभी मेरे कच्चे हैं क्योंकि नीचे बैठे हुए हैं तो जब ये पकना शुरू हो जाएंगे, ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे तो ऊपर आ जाएंगे, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तकरीबन मैंने इन्हें 4 से 5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाया है, ठीक है। तो ये ऊपर आ गए हैं, ठीक है। तो अब हमने ही उतारना नहीं इसको, इसको हमने प्याज को ना इसी में जलाना है, बिल्कुल लो फ्लेम के पे ही, ठीक है। ये देख सकते हैं अभी भी ये ना कच्चा है अंदर से प्याज, तो हमने इसको ना अच्छे से कर लेना है फ्राई ताकि ये जल जाए बीच में, ठीक है। हाँ, तो फिर हमारे जो माशाल्लाह तेल होगा ना अच्छे से रेडी होगा। ये देख सकते हैं अभी प्याज इस तरीके से है, अभी और जलाएंगे इसको, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको और छोड़ दूँगी ऐसे ही पकने के लिए, तो पकता जाए, ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि आप लोगों ने तरह तरह के नुस्खे किए होंगे, तरह तरह की रेसिपी ट्राई की होगी अपने बालों पे, ठीक है, टोटके इस्तेमाल किए होंगे, मगर आपको बिल्कुल भी नहीं फ़ायदा होगा। ये देख सकते हैं मेरा प्याज जो है ना बिल्कुल इसमें जल चुका है। तो मैंने अब चूल्हा नीचे से कर देना है बंद, ठीक है, और इसको ठंडा होने देना है। ये देख सकते हैं इसको हमने ठंडा कर लेना अच्छे से। तो ये देख सकते हैं मैंने ठंडा कर लिया इसको। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ लिया है मैंने शेखर और ये ली है मैंने कढ़ाई, बिल्कुल आप देख सकते हैं ठंडा इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है।
तो जो हमारा तेल है ना, मैं कहती हूँ देसी घी से भी ऊपर और बेस्ट है। आपको कोई ना 1 लाख 1 करोड़ लेके भी नहीं ये रेसिपी बताएगा कितनी हेल्दी है और कितनी आपके बालों के लिए फ़ायदेमंद है। तो ये देख सकते हैं, इसमें हमने ना डाले ना इसको। अब जो हमने चीज़ें इसमें जलाई है ना, वो ही इसमें हमने शेक करनी है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा अपने तेल को ना अच्छे से ठंडा होने दें, ठीक है, तो फिर करें शेक, क्योंकि हमारा जो मसाला है ना अच्छे से वो शेक हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं, इसको बंद करके ना 2 से 3 मिनट इसको ना शेक करेंगे। तो उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको, ये देख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल हल्का सा, जैसे बच्चे को हम फीटर में नीम गर्म करके नहीं देते, ऐसे है। तो फिर भी आप कोशिश कीजिए इससे भी ठंडा हो, ठीक है। तो ये देख सकते हैं मेरे में 2 बार, ठीक है, 1 मिनट 2-2 मिनट करके मैंने इसको शेक कर लिया। अब इसको हमने क्या करना है भला, अब मैंने लिया है यहाँ वही डब्बा, ठीक है, जिसमें पहले तेल था। तो अब हमने इसको ना छान लेना है। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, जितनी तारीफ़ करे उतनी ही कम है। ये आपको बालों को चमक देगा, ठीक है। जो घुंघराले बाल हैं उनको भी माशाल्लाह सिल्की बाल बना देगा। और सब आपसे पूछेंगे कि प्लीज़ बताइए आपने क्या किया दिनों में आपके माशाल्लाह बाल। मैं जो टोटका खुद इस्तेमाल करती हूँ ना, वही आपको बताती हूँ। ये ना हो कि आपके बाल ख़राब हो जाए और खुद मैं टोटके बताती रहूँ, आपको खुद यूज़ ना करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। मेरे बाल माशाल्लाह बहुत लंबे हैं, तो मैं बता नहीं सकती। पहले मेरे बाल पता कैसे होते थे, बिल्कुल जैसे हाथ की एक गिट्ठ लगा ले 5 से 6 इंच लंबे होते थे बाल। तो माशाल्लाह अब देखें बहुत हेल्दी और लंबे बाल हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।